आज से 2 महीने पहले मैं रावलपिंडी में तकरीर करके आया। मगरिब की नमाज के बाद मरी में बयान था, जल्दी फारिग हो गया। पिंडी आया चक्री के इलाके में, कहने लगे मौलाना आराम से बैठिए, बड़े नात खां नजरात है। तकरीबन रात 2:15 बजे के करीब मुझे स्टेज पे ले गए। मैंने कहा यार बहुत देर कर दी, थकन बहुत है, दुआ करवा लो। कई लोग बैठे हैं सुनने के लिए। वहां पहुंचा, मजमा था। अल्लाहु अकबर 3:25 पर फजर की अजान हुआ करती थी उन दिनों में। मैं वहां जाके बैठा, सोचने लग गया मियाँ को इस बात को मौजू बना के गुफ्तगू करेगा। इतने नात खानी करके चले गए, उलमाए किराम बाजो नसीहत करके चले गए, किस मौजू पे बोलेगा। अल्लाह पाक ने मेरे दिल में बात डाली। अचानक मेरे जहन में मौजू आया, जिस रास्ते से मेरी गाड़ी गुजर के आई, परली तरह कब्रिस्तान, इधर मस्जिद की दीवार, मिंबर पे जाके बैठा। मैंने खुतबा पढ़ा। मैंने कहा ओ लोगो, मैं तुम्हारे पास मुर्दों का पैगाम लेके आया। कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, कब्र की मिट्टी मुझे कुछ सुनाना चाहती थी। मैंने कब्रों की तरफ देखा, उसकी मिट्टी को देख के एहसास हुआ मुझे कब्र वाले कह रहे हैं जिंदों को जाके हमारा पैगाम दे दे और जाके उन्हें सुना दे। मुर्दे रो रो के कह रहे हैं तुम तो होश कर लो, हम अकलमंद होकर भी बेअकल निकले और तुम बेअकल होकर अकलमंद होके आना। मैंने कहा क्या पैगाम जाके सुनाओ। उन्हें जाके कह देना जिन चीजों को समझकर हम कामयाबी का मियार समझ के आए थे, अल्लाह की कसम कब्र में आने के बाद पता लगा वो चीजें सारी की सारी धोखा निकली है। मैंने कहा तुमने क्या कामयाबी का मियार समझा था? हमने समझा ज्यादा जनाजा होगा, कलमा शहादत के नारे नारे लगेंगे, रब्बे कायनात की कसम ये नारा हमें बख्शवा देगा। ओ लोगो, तुम तो कलमा शहादत का नारा लगाते हो, जो कफन के अंदर लिपटा हुआ पड़ा है उससे भी पूछो कभी जिंदगी में तूने कलमा पढ़ा के नहीं? कब्र में उतारने के लिए नमाजी नमाजी आ जाओ, मट्टी डालने के लिए नमाजी नमाजी आ जाओ, गुसल देने के लिए नमाजी नमाजी आ जाओ। और जिसको गुसल दिया जा रहा है उससे भी पूछो कभी नमाज का सजदा करा के नहीं? मैंने कहा मुर्दों का पैगाम लेके आया। मुझे कह रहे जिन चीजों को कामयाबी का मियार समझा था, अल्लाह की कसम वो सारी चीजें धोखा निकली। माल माल काम ना आया, औलाद तो हमें कब्र पर मुंह पर मट्टी डाल के चली गई। कोई भी ऐसा नहीं आ बैठा जिसका कोई घर में से रुखसत ना हुआ हो। किसी का अब्बा मरा, किसी की अम्मा मरी, किसी के बहन भाइयों में से किसी का इंतकाल हुआ, किसी की लाडो रानी चली गई, किसी के बच्चे चले गए। और लोगों कोई ना कोई कब्रिस्तान में किसी ना किसी का पड़ा है। तुम इतने प्यार करने वाले थे, जिनका चेहरा देखे बगैर रात ना गुजरा करती थी। मुझे मेरी बीवी ने कहा जानू कहीं भी और रात को घर आया करना। रब्बे कायनात की कसम कब्रिस्तान में पड़ी है, कोई आदमी भी एक रात उसके पास जाके गुजारने को तैयार नहीं। हर साल जाते 10 मुहर्रम हराम को कब्र की मिट्टी को सजा के आ जाते हो, और तुम्हें कब्र की मिट्टी सजाने का शौक है। अंदर वाले से भी पूछो तेरा क्या हाल है। बोला ना अंदर भी तो झांक के दे। सारा नोई वाला जा रहा है, लपाइये कर रहे हो, फूलों की पत्तियां, अगरबत्तियां, मखाने, खजूरे, छुआरे जाके फेंक के आ रहे हो, कब्रिस्तान में डाल के आ रहे हो। अंदर भी तो पूछो तेरा क्या हाल है, तेरे साथ क्या बन रही है। और नहीं यकीन आता अगले जुमे कहना मुफ्ती साहब सैयदा फातिमा की सीरत सुनाओ, जिंदगी वफात सुनाओ। तुम्हें मुफ्ती हसन सुनाएंगे। फरमाया जब सैयदा फातिमा का जनाजा उठा, अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे जा रहा है। जनाजा भी इज्जत वाला, जनाजा पढ़ने भी वाले भी इज्जत वाले, जनाजा पढ़ने वाले भी बरकतों वाले, जनाजा भी बरकतों वाला। जिसका जनाजा जा रहा है वो जन्नती औरतों की सरदार है। अब्बा जन्नती, अब्बा नबियों का सरदार है। रब्बे कायनात की कसम बेटे जन्नती जवानों के सरदार है। और जिसका जनाजा जा रहा है उसने अम्मा खदीजा की गोद में आंख खोली, अब्बा मोहम्मद के सीने से लगी। हसन हुसैन को जिसने गोद में खिलाया, वो औरत जो कुरान पढ़ा करती थी, फरिश्ते जिसके दरवाजे पर आके कुरान सुना करते थे, वो औरत सदका किया करती थी।
कुरान जिसकी गवाही में सदके की कबूलियत के लिए आया करता था। फयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये इस औरत का जनाजा जा रहा है। जनाजा पढ़ाने वाला कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया सारे सहाबा का ईमान एक पलड़े में रख दो, मेरे अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में रख दो, और सारी कायनात के लोगों का कलमा पढ़ने का, कयामत तक आने वाले लोगों का ईमान एक पलड़े में रख दो, मेरे अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में रख दो। कसम उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है। फरमाया सारे लोगों के ईमान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जनाजा पढ़ने वाला पीछे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद ताजे नबुव्वत सजता तो उमर तेरे सर पे सजता। अना खातमुल नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम आखिरी उम्मत, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। जनाजा पढ़ने वाला उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, जिसे बार बार कमली वाला झोली फैला फैला के जन्नती होने की बशारत दे रहा है। जनाजा पढ़ने वाले वो फरिश्ते हैं जिनके ईमान की तईद पे अल्लाह का कुरान आ रहा है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला आगे आगे कब्रिस्तान में जमीन पे लाठी टेक टेक के जा रहे हैं। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र के पास पहुंचे, रहा ना गया, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला कब्र के किनारे खड़े हुए और अपनी लाठी को यूं करके कब्र में उतारा, 3-4 मरतबा कब्र के अंदर लाठी मारी और जुबान से कहा अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैक, ए कब्र जरा ख्याल करियो, तुझे पता आज तेरे अंदर कौन आने वाला है। रब्बे कायनात की कसम है, लोगों ने देखा, नबी के यारों ने देखा, कब्र की मट्टी ने लाठी यूं करके अबू ज़र गफ़ारी की बार उठा के फेंक दी और कहा अबू ज़र गफ़ारी मुझे हसब नसब ना बता, मुझे बता आने वाला यहाँ क्या अमल लेके आया है। ये नबी की बेटी की जरिए से अल्लाह तुझे मुझे समझा रहा है कि देखना, कब्र को अपनी खाला जी का घर ना समझना, कब्र जहन्नम का गढ़ है या जन्नत का बाग है। कौन उस्मान गनी जिसे 2 बेटियां मेरे नबी ने दी, 2 मरतबा मेरे नबी के दरवाजे पे दूल्हा बन के आया, 82 साल की उम्र है, जन्नतुल बकी में बैठा रो रहा है, कब्र के सराने बैठे रो रहे हैं। आपने फरमाया, शाबाश करने लगे उस्मान गनी क्या बात है, तू तो दोहरा दामाद है, तुझे तो दामन फैला फैला के कमली वाले ने दुआएं दी। ए उस्मान तेरी आंख में आंसू क्यों? हुजूर के रोजा अनवर की तरफ मुंह करके कहने लगे इसी रोजे वाले से मैंने सुना, आपने फरमाया कब्र को मट्टी का ढेर न समझो, जन्नत का बाग है, जहन्नम का गढ़ है। अपने लिए फिक्रमंद हो रहा हूं, पता नहीं उस्मान के साथ कब्र क्या सलूक करेगी। हमें तो डर ही नहीं, डर ही नहीं, डर ही खत्म हो गया। दिन रात चल रहे हैं, सुबह शाम चल रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी बच जाए भाई। मेरा आप पे जोर कोई नहीं, मेरी आप पे जबरदस्ती कोई नहीं, मेरे पास कोई ऐसी दफा नहीं जो मैं आप लोगों पे लगा सकूं। मैं आप पे हुक्म भी नहीं चला सकता, हुक्म नहीं चला सकता, अर्ज तो कर सकता हूं, अर्जी तो दे सकता हूँ, हाथ तो जोड़ सकता हूँ, पैर तो पकड़ सकता हूँ, सर में टोपी पे आपके पैरों पे तो रख सकता हूँ और ठोड़ी पे हाथ तो रख सकता हूँ, मिन्नत समाजत तो कर सकता हूँ। अल्लाह के वास्ते जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जिंदगी पे अल्लाह राजी कोई नहीं। और लोगों जिंदगी वो उस गुजारो जो महबूब खुदा जिंदगी आपको मेरी आपकी मेरी झोली में डाल के गया है। तमाम अहले गीला का मजमा जो था हैरान के मौली साहब क्या तकरीर कर रहा है। मैंने कहा लोगों में मुर्दों का पैगाम तुम्हारे पास लेके आया। मुझे मुर्दों ने रो रो के कहा जा जाके जिंदों से कह दे जिन चीजों को कामयाबी समझा करते थे वो सरासर धोखा निकली। मैंने कहा कामयाबी क्या है? कहा जाके कह देना ना माल में कामयाबी मिली, ना दौलत में कामयाबी मिली, ना यार की यारी में कामयाबी मिली, ना औलाद के प्यार में कामयाबी मिली। रब्बे अकबर की कसम है यहाँ कब्र के अंदर डॉलर पाउंड रुपया नहीं चलता, यहाँ तो रसूलुल्लाह की प्यारी जिंदगी चलती है।
उस जिंदगी को अपनाने के लिए ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ेगा, उस जिंदगी को अपनाने के लिए परदेश नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे 4 कदम पर मस्जिद है, करीब ही मदरसा होगा। है मदरसा? अगर नहीं है तो मेरे अजीजों मशूरा दे के जाऊंगा, हवेली बनाने वालों, डेरे बनाने वालों, मार्केटें बनाने वालों, एक छोटा सा मदरसा भी बनाओ, मस्जिद के साथ बनाओ। किसी का मकान है तो अल्लाह के वास्ते आमने सामने जगह दे दे। क्या वजह? आपने इस इलाके में मस्जिद बनाई, ये जन्नती बाग है, लेकिन अभी मुहम्मदी बाग से महरूम हो। जब छोटा सा मदरसा बन जाएगा तो इलाके वालों खुश नसीब हो जाओगे, तुम्हें जन्नती बाग भी मिल जाएगा, मुहम्मदी बाग भी मिल जाएगा। जन्नती बाग में अल्लाह को याद करने वाले आएंगे, मुहम्मदी बाग के अंदर जन्नती बाग में अल्लाह के मेहमान आएंगे, मुहम्मदी बाग के अंदर काली कमली वाले के मेहमान आएंगे। करोगे कोशिश? हाँ। और माशाअल्लाह मुझे पता लगा चौधरी साहब की मरून मन्नत सारी ये मस्जिद, अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं 2-4 अल्फाज कहूँ, लोग ये ना समझे घर में के बैठ के रोटी खा के आया या उनकी दावत पर आया, मुंह मुलाजा खुशामद कर रहा है, लेकिन पीठ पीछा मैं आपसे नहीं, तुम तो ABC पढ़ने वाले लोग हो, मैं इनसे कहता हूँ ये कुरान हदीस पढ़ने वाले लोग हो। रब्बे कायनात की कसम है, क्या मेरा नबी कह के नहीं गए, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतल फिल जन्ना, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाए अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। मुझे नहीं पता नमाजी है, मुझे नहीं पता बेनमाजी है, मुझे नहीं पता इलाके वालों के साथ कैसा बर्ताव है, मुझे नहीं पता घर वालों में कैसा है, लेकिन खुदा का घर बना दिया। इस घर के बनाने पर कबली वाला जन्नत की बशारत दे के चला गया है। अब सोने पर सुहागा, अब मुझे तो ये भी नहीं पता चौधरी आरिफ साहब ये है कि कौन सा ये। अब सोने पर सुहागा, चौधरी आरिफ साहब कितना ही मजा आएगा, इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, आप इकामत कह रहे होगे, चौधरी साहब कितनी बरकतों वाली बात होगी। आइंदा साल आए आपका बच्चा मैट्रिक करे, BA करे, FA करे, लेकिन इस फकीर की झोली में एक बच्चा डाल दो जो कुरान का हाफिज बन जाएगा। साल आएगा रमजानुल मुबारक का, तरावी के लिए मस्जिद का इमाम नहीं आएगा, तेरा बेटा आएगा, बाप पीछे खड़ा होगा, बेटा आगे कह रहा होगा गैरिल मग़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अब्बा पीछे कह रहा होगा आमीन। रब्बे कायनात की कसम है, पता नहीं कोई सुनने के लिए मोहल्ले वाला आए या ना आए, लेकिन आसमान से फरिश्तों का झुरमुट जरूर सुनने के लिए आ जाएगा। बस थोड़ी सी मैं आपसे बात और अर्ज करके जाता हूँ। आज मैं और आप नियत करें हुजूर पाक की मुबारक जिंदगी अपनाने की। मुझे पता आंखों में नींद आके अंगड़ाइयाँ लेने लग गई, हमारा तो काम ही है रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, लेकिन आप लोग सारा दिल के थके आ रहे हो, काम काज करने वाले हो, लेकिन अल्लाह करे जिस वक्त भी सो सुकून की नींद आए, सुबह फजर के वक्त अल्लाह उठा दे। अपनी सुबह की इब्तदा शुगर की गोली से ना करो, सुबह की इब्तदा बेड टी से ना करो, कायनात के रब के आगे सजदे से करो। सजदा करोगे सारा दिन खुशहाल गुजर जाएगा। अब हमने क्या करना है, इतना बड़ा प्रोग्राम सजा लिया, इतना सारा मजमा आ गया, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी आ गए, शहरी तबका आ गया। अब हमने क्या करना है, ओ लोगों जन्नती बाग को भी आबाद करना है, मुहम्मदी बाग को भी आबाद करना है, जन्नती बाग को अपने सजदों से आबाद करना है और मुहम्मदी बाग को कुरान की तिलावत से आबाद करना है। आज मेरे अजीजों नियत कर लो, रब्बे कायनात की कसम है, कुछ दिल से मैं दुखड़ा सुनाने लगा, मेरा मजाक भी ना उड़ाना, लेकिन मैं आपको अगर सही सबक सुना रहा हूँ, आप मुझे जाते कह देना मौली साहब सही है, अगर सही लगे तो अपना आप भी अपने घर में ये सबक सुनाना शुरू कर दो। जब भी घर जाता हूँ, अब भी तकरीबन मुझे 1:30 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे, रात को 4 बजे जब भी घर जाता हूँ, बीवी को पास सराने बिठा कर हाथ जोड़ के रोने लग जाता हूँ, मेरे से वादा कर कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, अगर कब्र हाफिजाबाद में बने, रोजाना मेरे बच्चों को सुबह सुबह भेज देना मेरे पास और जाके कहना अब्बा इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा जाके कुरान सुनाओ, जाओ बाप को जाके नाश्ता कराओ। तुम्हारा नाश्ता अंडे पराठे का होगा, बाप का नाश्ता कुरान की तिलावत का होगा। अंडे पराठे से तुम्हारा पेट भर जाएगा और कुरान की तिलावत से बाप की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना देगा।
तुम भी अपने बच्चों से वादे ले लिया करो, कभी अपने बच्चे को सीने से लगाकर, कभी बच्चे के होठों के साथ होठ लगा के, पुत्रा यारी तोड़ दी निभाई, मोड़ दी ना निभाई। अल्लाह मोड़, आराम से, बस बस बस, अल्लाह बस बस। पुत्रा यारी तोड़ दी निभा, मोड़ दी ना निभाई। मोड़ की यारी क्या है कि कब्रिस्तान छोड़ के आ जाए। तोड़ की यारी क्या है? मोड़ की यारी ये, तो बैठ जाओ यार, बैठ। मोड़ की यारी ये कब्रिस्तान छोड़ के आ जाए, और तोड़ की यारी ये हर नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करे, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना। जब अब्बे का चेहरा देखने को दिल करे, कब्रिस्तान आ जाया करे और आके के अब्बा मैं कुरान लेके आ गया, अल्लाह तू रहमत की छांव लेके आ जा। बच्चा खड़ा होके कुरान पढ़ेगा, अल्लाह रहमत की छांव की चादर तान देगा। और एक आखिरी बात आप लोगों से अर्ज कर, बैठ मेरे बच्चों बैठ, एक और आपसे बात अर्ज करके जा रहा हूं। देखो अल्लाह की रहमत आ रही, पता नहीं किस पे बरस रही किस पे नहीं। मेरे अजीजों एक बात और कह के जा रहा हूं, अपने बच्चों को वसीयत करके जाओ, अपने घर में वसीयत करके जाओ, बच्चों वाले छोटे छोटे बच्चों वाले वसीयत करके जाओ, पोते दोतों वाले वसीयत करके जाओ, नवासे नवासी वाले वसीयत करके जाओ, बहुओं से कह के जाओ, बीवी से कह के जाओ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, बच्चे जवान हो, बच्चों की औलाद तो छोटी हो, अपने बच्चे से कह जाओ मेरे पोते को भी कब्रिस्तान गोद में उठा के ले आना। जब तक नन्ना चलने लगे उठा के कब्रिस्तान ले आना। मौली साहब की दुआ कराने से पहले, लोगों के आमील कहने से पहले, मेरे नन्हे से बच्चे को मेरी कब्र के पास खड़े होके कह देना, पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये नन्ना सा बच्चा दादे की कब्र पे, ये नन्ना सा नाने की कब्र पे, ये नन्ना सा बच्चा अब्बे की कब्र पे तोतली जुबान से उसे रहमान रहीम कहेगा, वो सवाल करने वाले फरिश्तों को वापस बुला लेगा, फरिश्तों वापस आ जाओ, इसका बच्चा मुझे रहमान रहीम कह रहा है। अल्लाह अकबर। जब ये बच्चा रहमान रहीम मुझे कह रहा है, मैं इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। पढ़ाओगे अपने बच्चों को कुरान पाक? अगर आप मेरी हैसियत देखो, मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। मुझे मेरा बाप आज से 37 साल पहले छोड़ के चला गया था। 6 साल का था, मुझे तो चलना भी नहीं आता था। खुदा की कसम अगर बाप पालते तो आज मेरा नामो निशान न होता। 9 बहन भाई बाप छोड़ के गया। खुदाए पाक की कसम, माँ ने 9 के 9 को कुरान वाला मदरसा दिखाया, 5 कुरान के हाफिज बने, बहन कुरान की हाफिज बनी। मुझे वो वक्त बड़ा अच्छा याद है जब माँ का जनाजा उठने लगा था। चंद दिन पहले कहने लगी थी, बेटे मैं बड़ी नसीबों वाली, अल्लाह अकबर, जब मैं मरूंगी तो हाफिजों के कंधों पे जाऊंगी, मैं तुम्हारे बाप को जाके फख्र से खड़ी होकर सुनाऊंगी, मैं तेरे किसी बच्चे को दुनियादार बना के नहीं आई, कुरान वाला बना के आई। और लोगों हाथ जोड़ता हूं, कुछ ना कुछ तो करके चले जाओ, अल्लाह के वास्ते कुछ ना कुछ तो करके चले जाओ। मौली साहब पौना घंटा बयान करके गए, जिंदगी दूसरे सांस का पता कोई नहीं, रात अगली रात का पता कोई नहीं, घर में जाके लेटोगे उठने का पता कोई नहीं, पानी का गिलास मुंह के लगाया छोड़ने का पता कोई नहीं, रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला चबाने का पता कोई नहीं, शुगर की गोली मुंह में डाली निगलने का पता कोई नहीं। अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा कला, दुनिया के पीछे रात दिल दौड़ते हो। मेरे नबी ने फरमाया, अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा कला, दुनिया मुर्दार है, इसकी तलब करने वाले, इसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। ओ लोगों, अल्लाह तुम्हें दिल का जज्बा दे दे, कह दो आमीन। अल्लाह कुरान ईमान का शौक दे दे। अब सारा मजमा मेरे अजीजों एक मरतबा फिर मेरी साथ 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ हाँ, चौधरी आरिफ साहब इतना बड़ा पैगाम आपने प्रोग्राम सजाया, प्राइवेट का इज्तिमा भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इज्तिमा में इंशाल्लाह जाने का इरादा करता है? नकद इंशाल्लाह इज्तिमा में जाऊंगा। चौधरी आरिफ साहब जिसके पास कराया ना हो, मुफ्ती साहब को आके के वो आपके कान में कह दे, कराया तेरा लगेगा, अमाल वो करेगा ही, सवाब दोनों को मिल जाएगा। करोगे नहीं भाई? अकेले नहीं जाना, दूसरे को साथ लेके जाना। अब बहुत सारे मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, अगर मैं चौधरी साहब का मुंह मुलाजा देखूं, मैं हक बात कहने से रुक नहीं सकता। आइंदा बुलाएं 100 सलाम, नहीं बुलाएं तो ये अपने घर राजी, मैं अपने घर। और लोगों, 1.25 घंटा में तुम्हें नबी की जिंदगी सुना के आया, बस इतना सा पैगाम दे के जा रहा हूं। अपने चेहरों को सुन्नत से सजा लो, अपने चेहरे पर दाढ़ियां रख लो। रब्बे कायनात की कसम है, जिसम मट्टी में मिल जाएगा, मोहम्मद की सुन्नत को कब्र की मट्टी नहीं खाएगी। मट्टी कब्र की नबी की सुन्नत पर हराम है। नियत करते हो भाई इसकी?
लोगों से पूछ लो, सुन लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ऐसा ऐसा बस बस कह रहे। तश्कील पे आ गए, मैं समझा मौलवी साहब पता नहीं सुभान अल्लाह कहते हैं, बस बस कह रहे थे। ये 5 मिनट चौधरी साहब, जाओ जाके मेरी बेटियों को और पैगाम दे के आना, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ सुना के गया। अव्वल तो नेट के जरिए दुनिया के अंदर बात जा रही है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का जिक्र सुनाऊं जिस औरत का जनाजा उठा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, हजरत अली ने जनाजे से पहले फरमाया था, ए फातिमा, कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जनाजा पढ़ने से जनाजे की बख्शिश हो जाती है, और कुछ जनाजे ऐसे हैं कि पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। ए फातिमा, तेरा जनाजा जो जो पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। ये कौन फातिमा? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख गए, कयामत का दिन होगा, अदालत में अल्लाह की पुलसरात लगाई जाएगी और अर्श अजीम से आवाज लगेगी, या माशरल अंबिया वल औलिया, ए फरिश्तों, ए मेरे नबियों, ए आदम सफीहुल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नबी के सहाबा की जमात, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा, ए मेरे वलियों की जमात, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, बहावल हक ज़करिया मुल्तानी, मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, साबिर कलेरी, नज़ामुद्दीन औलिया, आज सारे के सारे मैदान माशर में अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि पुलसरा से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। इसी फातिमा को लेने के लिए अब्बा मोहम्मद करीम दरवाजे पे चले गए। कौन बुए थे? बच्ची तेरा बाप दरवाजे पे आया। अब्बा जी आए, हम अंदर आ जाओ। नहीं बच्ची, मैंने अंदर नहीं आना। जब से बाप के घर से ब्याह के गई है, कभी बाप के घर में फेरा नहीं मारा। मेरे घर का वेड़ा बड़ा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, आ जा। तो घर में बाप बेटी बैठ के बात करेंगे, घर के वेड़े की रौनकें दुबाला हो जाएंगी। अम्मा ने अब्बा का हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम जाने से तो इनकार कोई नहीं, जरा थोड़ी देर बैठ जाइए ना। आपने फरमाया क्यों? अब्बा जान, याद है ना जब आपने 17 पे मदरजा वाली चादर मेरे सर पे डाली थी, सैयदा फातिमा की रुखसती का वक्त आया, उम्मे सलमा पे हुजूर की नजर पड़ी। फरमाया उम्मे सलमा कोई नया दुपट्टा ही ले आ। अम्मा उम्मे सलमा अंदर गई, एक दुपट्टा उठा के लाई, बगल में दबा के रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कमली वाले, आज तेरी बेटी की रुखसती के लिए नया दुपट्टा कोई नहीं। आपने फरमाया ये क्या लेके आई? हुजूर ने खोल के देखा, 16 पेमंद कपड़े के 17वां चमड़े का लगा हुआ था। बच्ची को आगे बुलाया, जन्नती औरतों की सरदार के सर पे दुपट्टा डाला, फिर सीने से लगा के रोने लग गए। फरमाया 17 पेमंद वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूँ कयामत के दिन इन हाथों से जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे पहना दूंगा। अब्बा याद है ना? अब्बा जब मैं घर से निकलने लगी, एक कान में आपने कहा था बेटी अली के घर जा रही है, नाराज होके नाना अब तेरा जनाजा ही घर से निकले। अब्बा दूसरे कान में आपने कहा था, ए बेटी दुनिया के लिए अली से कभी फरमाइश ना करियो। अब्बा अली गवाह है, आएगा पूछ लेना। तेरी बेटी ने 4 दिल का फाका किया, अली से रोटी का टुकड़ा ना मांगा। तेरी बच्ची ने पेवद वाले कपड़े पहने, अली से कभी टुकड़ा रोटी का ना मांगा। आज मेरी बच्ची अगर जेवर बनाने में इज्जत है तो सुनो सुनो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा सैयदा फातिमा को सोने का हार बना के दिया। हुजूर जहां जाते बेटी के घर से होके आते, कहीं दूसरे शहर से वापिस आते बेटी के घर होके जाते। मेरा नबी बेटी के घर शहर से वापिस आए, गज़वे से वापिस आए, सफर से वापिस आए, बेटी के घर जाने लगे। किसी ने कान में आके कह दिया मोहम्मद तेरी बेटी के घर भी अमीरी आ गई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे बैठ के साथ सर पे रख के रोने लग गए। सहाबा इकराम परेशान। अम्मा फातिमा को पता चला, नन्हे नवासों को भेजा, नाना दरवाजे के आगे से क्यों मुड़ के चले गए? ये नवासे रोते आए, नाना जी चलो ना, अम्मा बुला रही है। फरमाया नबी को उस घर में क्या कहा जिस घर में सोना चांदी आ जाए। मुझे पता लगा मोहम्मद की बेटी ने अमीरी फकीरी छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। ये नन्हे नन्हे गए, अम्मा नाना तेरे हार को देख के रो रहा है और कह रहा है मोहम्मद की बेटी ने फकीरी छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। और गले में हाथ डाल के हार निकाला,
जमीन पे फेंका। अली जा, जो हार मेरे अब्बा के चेहरे की नागवारी का जरिया बने, मैं उसे पहना तो क्या मोहम्मद की बेटी आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती। या तो अदालतों में चले जाओ, तलाक इसी वजह से हो रही है जी। तो तोले सोना कैसी पावागा, पाया कोई नहीं, तलाक दे दो। और सोने से घर नहीं बसा करते, प्यार से घर बसा करते हैं। अब्बा आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। क्या बात अब्बा, आपने कान में कहा था ना अपनी मर्जी से ना आना, अली की इजाजत के बगैर आना जी। फिर अली है कोई नहीं, जब आएगा अब्बा चलेंगे, मैं इनकार नहीं करती। हाँ चलिए आ गए, हुजूर का चेहरा देख, खैर हुए। फातिमा अब्बू क्यों आए? कान में कहने लगी अली मुझे लेने के लिए आए थे, गई क्यों नहीं? अल्लाह, अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कभी अली का चेहरा देखती है, कभी नबूवत का मुखड़ा देखती है। ए अली, चली तो जाती तेरी बगैर इजाजत के, बाप का हाथ पकड़ के घर से निकल जाती, लेकिन अली मेरा कदम निकलता, मेरे बाप की पाक पगड़ी पर अल्लाह अकबर उम्मत की बच्चियों का हरफ आ जाता। वो कहती फातिमा तो भी बगैर इजाजत के निकल गई थी, मैं भी बगैर इजाजत के चली जाऊं, शौहर की इजाजत के बगैर मार्केट घूम के आ जाऊं तो क्या होगा? ए अली तुझे अल्लाह की कसम, मैंने तेरी इज्जत भी बचानी है, अपने बाप की पगड़ी भी बचानी है, और बाबे की झोली से लिया हुआ फातिमा ने पर्दा भी बचाना है। रब्बे अकबर की कसम है, जब ऐसी माए हुई तो उनकी गोद में अल्लाह ने हुसैन दिया। और मैं तुम्हें हर्रमुल हराम के हवाले से एक जुमला दे के चला जाऊं, घर में बच्चे का नाम रखने से हुसैन नहीं होता। फातिमा औरत की गोद में बच्चा पैदा हो जाए हुसैन नहीं होता। हुसैन कहाँ करता है? जब गोद में माँ दूध पिलाते हुए, सीने से लगाते हुए कुरान सुनाने की लोरियां दे, कुरान की लोरियों से बच्चे को दूध पिलाए, उस घर में हुसैन आया करता है। अम्मा फातिमा हजरत हुसैन को सीने से लगा के लोरी भी दे रही है और कुरान पढ़ पढ़ के सुना रही है। ओ लोगों, जरा 1400 साल पहले चलो, हजरत अली के मकान में, सैयदा के हुजरे में चलो। अम्मा फातिमा को देखो, गोद में नन्हा हुसैन लिया हुआ है और अपने सीने से लगा के पर्दे में दूध पिला रही है। हुसैन को दूध पीता देख के मुस्कुरा भी रही है और कुरान भी सुना रही है, और दिल के अंदर सोच रही है जवान हो के इस दूध का क्या हक अदा करेगा, जवान हो के इस दूध की कीमत क्या अदा करेगा। बेटे ने भी दूध पीते पीते अम्मा को देखा होगा और कहा होगा अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, मैं करबला के मैदान में तुझे नेज़े की नोक पे अल्लाह का कुरान सुना होगा। अल्लाह करे हमारी गोदों में भी हुसैन आ जाए, अल्लाह करे हमारी उंगली पकड़ने वाला हुसैन का गुलाम आ जाए। और लोगों, अपने घर की फसल को अच्छा करो, कुरान की बरकत से, नमाज की बरकत से। नियत करते हो ना सारे इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे भाई, दुकान का नुकसान भले हो जाए, सफर पे लेट हो जाओ, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी, कोशिश करोगे। और हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर कौन सजाने का इरादा करता है? मदीने वाले को तोहफा दो, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पे सजाने का इरादा करो। छोटी दाढ़ी वाले बड़ी रखे, इतनी बड़ी फजीलत सुना के जा रहा हूं। जो आदमी हुजूर की सुन्नत को चेहरे पे सजाने का इरादा करता है, हमने उलमाए कराम से सुना है, फरिश्ते उसका नाम लेके हुजूर के रोज़ा अनवर में जाते हैं और जाके कहते हैं मदनी करीम आका आपके उम्मती ने दाढ़ी सजाने का इरादा किया। हुजूर खुश होते हैं, फिर उस आदमी का नाम पूछते हैं, फरिश्ते नाम बताते हैं, हुजूर नाम लेके हाथ उठाकर दुआ करते हैं उसके लिए। मेरे अगर आपकी मेरी हुजूर के रोज़ा अनवर में भी हुजूर दुआ फरमा दे तो सौदा सस्ता नहीं। हाथ खड़े करके करो कौन इंशाअल्लाह दाढ़ी का इरादा करता है। अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे। आइंदा साल बुलाओ, मदरसे का इफ्तिताह हो, मदरसे में कुरान। चौधरी साहब कोई मुश्किल नहीं, जो अल्लाह पाक ने इतना दिया, रफ़ाए आम्मा का काम करते हो, समाजी काम करते हो, एक मदरसा भी बना दो, सदका जारिया है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।